हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू टैरो ट्रैक्स। आज है 14 जून 2022 और हम करने वाले हैं आज के दिन की रीडिंग। ये रीडिंग एरीज टू पाइसेस हर साइन के लिए अलग होगी, जिसकी टाइमिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दी है, तो आप वीडियो स्किप करके डायरेक्ट अपनी ज़ोडिएक भी देख सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें और बेल आइकन भी जरूर हिट कर दें, जिससे रोज सुबह जब मैं ये वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करें। आप रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, और आप किसी को जानते हैं तो उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, उनको भी ये गाइडेंस जरूर शेयर करें। ओके, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं एरीज से और देखते हैं आज का दिन एरीज के लिए कैसा रहेगा। Okay, 3 of Swords, 6 of Cups and Ace of Cups. हो सकता है कि आप किसी पुरानी बात को लेके, किसी पुराने पेन को लेके आप थोड़ा सा इमोशनली अनस्टेबल, थोड़ा सा पेनफुल, थोड़ा सा हो सकता है आप किसी पुराने इंसान को मिलके, किसी पुरानी बात से, किसी पुराने वाक्य को याद करके आप थोड़ा इमोशनली अनस्टेबल, पेनफुल फील करें। ध्यान रखिएगा एरीज इस बात का कि ऐसा कुछ भी होता है तो यू डोंट हैव टू पे दैट मच अटेंशन टू द पास्ट, बिकॉज इट इज ऑलरेडी अ पास्ट। ओके, सो देखते हैं आगे टॉरस के लिए आज के दिन कैसा रहेगा। स्टार, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, स्टार, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड हो, काफ़ी कंफर्टेबल, कंटेंटेड सिचुएशन में हो, और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आपको आपके फाइनेंसेस में भी हो रहा है। यू आर मेकिंग राइट डिसीजंस, यू आर मेकिंग गुड चॉइसेस रिगार्डिंग योर करियर। आप अपने करियर को लेके सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, काफ़ी सही डिसीजंस ले रहे हो। आपकी जो अपॉर्चुनिटीज जो आपके सामने आ रही हैं उनको आप सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। सो इट्स अ ग्रेट थिंग टॉरस। कीप गोइंग द वे यू आर गोइंग राइट नाउ। ओके, चलिए देखते हैं फिर जेमिनी के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। Okay, Gemini. So here is 8 of Wands, Sun and Page of Cups. हो सकता है कि जो अभी तक रुकी हुई चीजें थी आपकी लाइफ में, जो थोड़ा सा स्टेगनेंसी आ रही थी, उसमें स्पीड अप हो चीजें। उसकी वजह कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, अनएक्सपेक्टेड जो आपने सोची नहीं हो और थोड़ी सी सरप्राइजिंग फैक्टर के साथ आपके सामने आई हो, जिसकी वजह से आपकी जो रुकी हुई चीज़ें थी वो एकदम से फास्ट पेस में आगे बढ़ रही हैं, और उससे आप काफ़ी खुश भी हो, काफ़ी अच्छा फील कर रहे हो उस चीज़ से। या आपकी लव रिलेशनशिप और करियर किसी में भी हो सकता है कि चीज़ें पहले रुकी हुई हों, अब थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग फैक्टर आया और चीज़ें काफ़ी बदलती हुई दिख रही हैं, काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलती हुई दिख रही हैं, काफ़ी आपको इससे अच्छा फील करा रहे हैं। सन कार्ड सबसे बढ़िया कार्ड डेक का, जो कि आपकी रीडिंग में है, तो ये बता रहा है कि आप काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, काफ़ी खुश हैं इस चीज़ को लेके। तो इट्स अ गुड डे, इट्स अ गुड एनर्जी फॉर यू जेमिनी। चलिए देखते हैं आगे कैंसर के लिए क्या है।
Ace of Cups, 9 of Swords and 8 of Cups. आप इमोशनली थोड़ा सा ड्रेन फील कर रहे हो अभी, थोड़ा सा एंशियस भी फील कर रहे हो, परेशान हो चीज़ों को लेके, पर्टिकुलर चीज़ को लेके। स्पेशली ये चीज़ आपके इमोशन से रिलेटेड है। आप किसी चीज़ से डिसअपॉइंटेड होकर आगे बढ़ रहे हो, जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा एंजाइटी दे रहा है थोड़ा, क्योंकि आपने उस चीज़ के लिए हो सकता है आपने थोड़ी मेहनत भी की हो, पहले आप सोच रहे हो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा। नाउ द सिचुएशन इज यूर मूविंग अहेड, और इस पूरी सिचुएशन के बीच में आप इमोशनली थोड़ा सा सफ़र कर रहे हो, उतना कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं हो, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो। ओके कैंसर, चलिए देखते हैं आज की एनर्जीज लियो की क्या बताती हैं। ओके, 2 of Swords, 10 of Pentacles and Ace of Pentacles. There is some situation जिसमें आपको कुछ डिसीजन मेकिंग करना है, जो कि कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड है। कोई ना कोई ऑफर है आपके सामने, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, जिसको लेके आपको थोड़ा डिसीजन मेकिंग करना है। हो सकता है कि आपको डिसाइड करना हो किसी 2 चीज में कि आपको किस तरफ जाना है, क्या परस्यू करना है, क्या किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो और कहीं ना कहीं जो भी अपॉर्चुनिटी है वो काफी आपके लिए अच्छा कुछ लेके आ रही है। मतलब मैं ऐसा देख पा रही हूँ यहाँ पे, क्या ये जो नई अपॉर्चुनिटी है वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस लेके आ रही है। तो हो सकता है कि आप थोड़ा इन दोनों को देख के आप ये सोच रहे हो कि ये दोनों ही ऑफर्स काफी अच्छे हैं और आपको क्या चुनना चाहिए, क्या नहीं चुनना चाहिए। ये दिन आपका थोड़ा सा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, बिकॉज यू हैव टू मेक अ डिसीजन द डे। आपकी एनर्जीज ये बता रही हैं कि आपको चूज करना है डायरेक्शन। ओके लियो, चलिए देखते हैं फिर वर्गो के लिए आज की एनर्जीज क्या कहती हैं। आज का दिन वर्गो के लिए कैसा होगा। Knight of Pentacles, High Priestess and the Hangman। अभी जो पूरा होल सिनेरियो जो बना हुआ है वो यही है कि चीजें पॉज में है एंड आप उसको इंटरनलाइज करने की, उसको अच्छी तरीके से समझने की टाइम लेके प्रॉपर चीजें समझने की कोशिश कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो और आपने थोड़ा सा कहीं ना कहीं खुद को छोड़ दिया है ऐसी सिचुएशन में कि ओके देखते हैं अब जो भी हो रहा होगा। आपने थोड़ी सी एक वो जो हर चीज कंट्रोल करने की कि ये मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए चीजें, ये ऐसी होनी चीजें चाहिए, वो छोड़ के आपने खुद को रिलीज कर दिया है। आपने खुद को रिलीज कर दिया कि ओके जो हो रहा है होने दो, लेट इट बी, देखते हैं आगे। ओके तो आपकी एनर्जीज वर्गो यही बोलती हैं आज के लिए। चलिए देखते हैं लिब्रा के लिए क्या है। Okay, 7 of Cups, 10 of Pentacles and the Star. There are multiple options, multiple choices in front of you। काफी चीजें हैं आपके सामने जिनको देख के आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड भी हो, क्योंकि ये वाला देखूं, वो वाला देखूं, ये चूज करूं, वो वाला छोड़ दूं, और ये कहीं ना कहीं आपके करियर से रिलेटेड है चीजें। और इसको डिसाइड करने के लिए आप जिस एनर्जी में है वो स्टार एनर्जी है। ओके सो एक तरफ आप थोड़ा सा
डिस्ट्रैक्टेड तो हो इतनी सारी चीज़ों को देख के, आप ऑप्शंस देख के, ये सारी चीज़ें देख के आप थोड़ा सा कंफ्यूज तो हो रहे हो, लेकिन आप अलाइंड भी हो, एक बैलेंस्ड सिचुएशन में हो जहां यू कैन डिसाइड एंड मेक अ वाइज डिसीजन. ओके, सो you are very much capable of making decisions right now with this energy of star indicating कि आप बहुत capable हो कि आप सही decision लोगे, क्योंकि जिस energy में आप हो अभी star energy में, वो clear बता रहा है कि you are aligned, you know. ओके लिब्रा, चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए आज का दिन कैसा रहेगा. Page of Cups, Temperance and the Judgment. ओके, आज के दिन में बहुत सारी चीजें डिसाइड होने वाली है विद वेरियस जोडिक साइन, लियो, लिब्रा एंड नाउ स्कॉर्पियो. अगेन जैसे मैं यहाँ पे देख सकती हूँ पेज ऑफ कप्स, नई चीज, नया एक अपॉर्चुनिटी, नया बिगनिंग, सरप्राइजिंग चीज आपके सामने आ रही है. और ये जो सरप्राइजिंग चीज जो आपके सामने आई है वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ हार्ड वर्क आप कह सकते हो, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उसका रिजल्ट है, उसका एक जो रिवॉर्ड आप समझ रहे हो, जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने बन रही है, वो कहीं ना कहीं आपके जो पास्ट एक्शंस थे, जो आपका पास्ट हार्ड वर्क था, जो भी आपका एफर्ट था, उसका रिवॉर्ड है. और इसके बीच में जो आपकी एनर्जी है, जो इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अपॉर्चुनिटी आई है थ्रू व्हेन यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ टेम्परेंस. टेम्परेंस एक एनर्जी जिसमें आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करना जानते हो, आप इमोशनली, लॉजिकली हर चीज को बहुत एज इट इज देखने में सक्षम हो. ये जो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी बन रही है, जो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, नई बिगनिंग आ रही है, वो कहीं ना कहीं इन दोनों आपके पास्ट एक्शंस और आपका जो अलाइनमेंट है यूनिवर्स के साथ, खुद की एनर्जी के साथ, आप चीज़ों को जिस तरीके से सब्जेक्टिविटी और रैशनैलिटी और लॉजिकली हर चीज़ को बैलेंस आउट करके जो देख रहे हो, समझ रहे हो, डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट है कि ये अपॉर्चुनिटी बन रही है. और आप इसको लेके थोड़ा एक्साइटेड भी हो, क्योंकि ये ऐसा भी है कि इतने सारे हार्ड वर्क के बाद कहीं ना कहीं यू वर लाइक कि ओके आई एम डूइंग दिस बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच. आप थोड़ी इस वाली एनर्जी में थे कि ठीक है मैं मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा चीजों को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेट इट बी, इसको होने दो जैसा होना है. तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स का आपको एक रिवॉर्ड है जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी बन रही है. ओके स्कॉर्पियो, देखते हैं सजिटेरियस के लिए आज क्या है. ओके, 4 of swords, 3 of cups and 6 of swords. कहीं ना कहीं जो आपके आसपास के लोग हैं उनसे आप थोड़ा निराश हो उनके एक्शंस को लेके. ये आपके आसपास के लोग में कोई भी हो सकता है, आपके लव रिलेशन भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं. वो कहीं ना कहीं उनके कुछ एक्शंस रहे हों अभी फिलहाल में, पास्ट में, जिससे आपको काफी डिसअपॉइंटमेंट मिला हो, जिससे आप काफी परेशान रहे हो, दुखी रहे हो. लेकिन नाउ यू आर मूविंग अहेड, आप आगे बढ़ रहे हो उस डिसअपॉइंटमेंट के साथ, और अब आप हील कर रहे हो उस सैडनेस, उस डिसअपॉइंटमेंट के साथ. आप थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम ले रहे हो, आप हील कर रहे हो. आप दिस इज द टाइम टू रीस्टार्ट, टू रिबूट. ओके, सो सेजिटेरियस, आज का दिन आपके लिए हीलिंग लेके आया है. हीलिंग
is very important. For moving ahead, you need to take time, you need to heal. So take care of yourself, okay Sagittarius? चलिए देखते हैं आगे कैप्रिकॉर्न के लिए क्या है. ओके, डेथ, चैरियट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, बहुत स्पीडली आगे बढ़ रही हैं, और जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं वो बहुत बढ़िया है. आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो ग्रो कर रहा है. जिस भी चीज को लेके आप आगे बढ़ रहे हो, जिस भी चीज को लेके आप अपने आप को थोड़ा पुश कर रहे हो, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो, वो चीजें वहां से ट्रांसफॉर्म होके एक ग्रोइंग स्टेज में है, काफी बढ़िया कंडीशन में है. धीरे धीरे वो चीज बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, नर्चर हो रही है. या आपके मेजरली आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है कि आप जिस भी चीज में काम कर रहे हो उसको लेके आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हो, एक्स्ट्रा पुश कर रहे हो. आपका जो प्रोजेक्ट, आपका जो आइडिया है वो ग्रो कर रहा है. आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है धीरे धीरे. तो ये काफी अच्छी एनर्जी है कैप्रिकॉर्न. कीप डूइंग, वर्क हार्ड. ओके, सो चलिए देखते हैं एक्वेरियस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा. King of Swords, High Priestess and Four of Cups. Okay. ओके एक्वेरियस, आपके सामने जो भी सिचुएशन है उसको लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा रिजिड हो रहे हो. थोड़ा सा आपके जो भी बिलीव्स हैं उसको लेके आप थोड़ा सा ज्यादा जिद पकड़े हुए हो, थोड़ा सा अड़े हुए हो कि नहीं ये तो इसी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ऐसा आप सोचते हो कि ये ऐसा ही होना चाहिए. इसको लेके कहीं ना कहीं जो सामने सिचुएशन बन रही है उसको लेके आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव हो रहे हो, उतना एक्सेप्टिंग नहीं है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उस चीज को. ऑफर हो सकता है, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है जो भी फिलहाल आपके सामने बन रही हो, क्योंकि आपके जो भी बिलीव्स हैं, जो भी आपका काम करने का तरीका है वो कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होता है ये, और मेरे हिसाब से ये सही नहीं है. तो मैं, और इसको लेके आप थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो रहे हो अपने इस थॉट को लेके, अपने इस बिलीव को लेके कि नहीं होगा तो ये ऐसे ही होगा, अदरवाइज ये ऐसे नहीं हो सकता है. तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप जो भी चीजें आपके सामने आ रही हैं, जो भी दूसरा व्यू है, जो भी दूसरी चीजें हैं उसको लेके आप एक्सेप्टेबल नहीं हो, आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, आप रिजिड हो रहे हो. आप कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली चीजों को डील नहीं कर रहे हो, आप अपने लॉजिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, लॉजिक से चीजें ज्यादा देख रहे हो, और जिसका रिजल्ट ये है कि आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. जो आ रहा है, जो भी आपके सामने है, ऑफर है, जो भी चीजें हैं, जो भी सेकंड ओपिनियन है, सेकंड पर्सन व्यू है, जो भी बिलीव है दूसरा, आप उसको लेके बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं हो रहे हो, क्योंकि आप अपने लॉजिक्स पे ज्यादा रिलाई कर रहे हो. अपने इंट्यूशन को आपने साइड करके रखा हुआ है, जहां थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होके अपने इंट्यूशन को भी कंसीडर करते हुए उस सिचुएशन को देखना चाहिए. ओके एक्वेरियस, तो ध्यान दे इस चीज का. डोंट बी सो रिजिड. देखें कि क्या चीज सही है, अपने इंट्यूशन से थोड़ा सा गाइडेंस ले. ओके, चलिए देखते हैं पाइसेस के लिए आज क्या है. पाइसेस के लिए आज का दिन क्या लेके आ रहा है. Three of Wands, Tower and Six of Pentacles. Okay, Pisces, you're planning to move ahead, move forward. आप बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो. जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है आपका लॉन्ग वे विजन, कि आप कहाँ देख रहे हो, कितनी दूर देख रहे हो, कहाँ तक आप जाना चाह रहे हो. आप अपने विजन को लेके आपने
जो भी आपका लाइफ गोल्स हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं, उसको लेके आप बिल्कुल रेडी हो आगे बढ़ने के लिए। टावर एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो कहीं ना कहीं मुझे बता रहा है कि इसके बीच में कुछ ऐसा भी है जो आपका जो आप आगे बढ़ने में, जो आप आगे बढ़ने का सोच रहे हो, उसके लिए जो एफर्ट कर रहे हो, जो भी आपका विजन है, उसमें कहीं ना कहीं आपको चीजें बैलेंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। टावर, जैसे कि आप देख रहे हो, काफी अनसर्टेन एनर्जी, तो आपको चीजें बैलेंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, चीजें अनसर्टेन हो रही हैं आपके लिए, थोड़ा सा शेकी भी हो रही हैं, क्योंकि यू आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड। और जब भी आप आगे बढ़ते हो तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है ना, आपने जैसा सोचा हो बिल्कुल वैसा तो नहीं होता है। तो आपको थोड़ा सा, आपने प्लान तो कर लिया है, आप देख तो रहे हो, लेकिन बीच में अलॉन्ग विद आपको थोड़ा सा ये सारी चीजें भी फेस करनी पड़ रही हैं। आप ऐसा फेस कर सकते हो कि चीजें आपको शेकी लगे, थोड़ा सा आपको ऐसा बैलेंस करने में, चीजें आपको चीजें करने में आपको थोड़ी परेशानी हो इन योर वे, लेकिन कोई बात नहीं, कीप गोइंग। इफ यू हैव विजन, फॉलो इट। ओके पाइसेस, आज के लिए यही था।